अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं शाकिर हुसैन, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मश्की सवालात में से सवाल नंबर 2.4, 2.5 और 2.6 को समझेंगे। इनको समझने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 2.4 में वो कह रहा है कि एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अमूदन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई। एक टेनिस बॉल जो है, जो आप आमतौर पर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, तो जो टेनिस की बॉल है उसको ऊपर की जानिब अमूदन बिल्कुल सीधा ऊपर की जानिब हिट लगाई गई है। और जब उसको हिट लगाई गई तो उसकी इब्तदाई वेलोसिटी कितनी थी स्टूडेंट्स? 30 मीटर पर सेकंड। बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। ठीक है, जब ये अपने बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंची तो इसको कितना टाइम लगा? सिर्फ 3 सेकंड। जैसे फर्ज कर लेते हैं, यहां से आपने किसी गेंद को हिट किया और ये इसका बुलंद तरीन मुकाम है, यहां पहुंचे। तो यहां पहुंचने में इसको कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। और जिस स्पीड से इसको हिट लगाई गई थी वो कितनी है स्टूडेंट्स? इब्तदाई स्पीड वो है 30 मीटर पर सेकंड। तो फिर वो कह रहा है गेंद ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी। तो ये जो इसकी स्टूडेंट्स बुलंदी है ये बताएं कितनी होगी, और गेंद को जमीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा? 3 सेकंड। और फिर वापस आने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल वक्त इसको ऊपर जाने में और वापस आने में कितना लगा, ये भी आपने बताना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमें मालूम क्या है। इसमें से मालूम लिखते हैं। तो मालूम स्टूडेंट्स, हमें इब्तदाई वेलोसिटी है। इब्तदाई वेलोसिटी कितनी है? 30 मीटर पर सेकंड। और क्या चीज है? और फिर वो कह रहा है कि इसको ऊपर जाने में जो टाइम लगा वो कितना है? 3 सेकंड। तो इसके अलावा स्टूडेंट्स, एक बात आपको पता है कि जब कोई जिस्म ऊपर की तरफ जा रहा हो या ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उस वक्त उसका जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम जी लेते हैं। ठीक है, जी। और जी की वैल्यू कितनी होती है? 10। अब स्टूडेंट्स, चूंकि गेंद ऊपर की तरफ जा रही है, तो जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही थी तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा हम जी की कीमत को नेगेटिव लेते हैं। तो जी की कीमत कितनी आ जाएगी यहां पर? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मालूम क्या करना है हमने, यानी कि हमें मतलूब क्या है वो भी लिख लेते हैं। मतलब स्टूडेंट्स, हमें दो चीजें हैं, गेंद ज्यादा से ज्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी और गेंद को जमीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। तो ये दो चीजें हमने मालूम करनी। एक हमने मालूम करनी है उसकी बुलंदी एच, और दूसरी चीज जो हमने मालूम करनी है वो है वक्त, यानी कि टी। तो स्टूडेंट्स, ये दो चीजें हमने मालूम करनी है। अब इसको हल करते हैं। इसको हल करने के लिए स्टूडेंट्स, अब हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हल कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको हरकत की 3 मुसावातें याद होनी चाहिए। वो मैं यहां लिख देता हूं आपकी याद दहानी के लिए। पहली मुसावात थी VF बराबर VI जमा AT। दूसरी मुसावात है S बराबर VIT जमा 1/2 AT स्क्वायर। और तीसरी मुसावात है 2AS बराबर VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। तो ये 3 मुसावातें स्टूडेंट्स। अब देखिए, एच अगर हमने निकालना हो, हमारे पास है VI है, T है और G है, तो हम कौन सा फॉर्मूला निकालेंगे? लेकिन एक और बात भी तो है, जब हमने ये बात की थी कि जब कोई जिस ऊपर की जानिब जा रहा हो या नीचे आ रहा हो, तो यही जो मुसावातें हैं इसमें ये जो S है इसकी जगह हम इस्तेमाल कर लेते हैं H। इसकी जगह H इस्तेमाल हो जाएगा, और ये जो A है इसकी जगह हम G इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ स्टूडेंट्स, A की जगह G और S की जगह हम H इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम H मालूम करते हैं। तो H मालूम करने के लिए कौन सी मुसावात ज़्यादा बेहतर रहेगी? तो स्टूडेंट देखें, दूसरी मुसावात में भी H है, तीसरी मुसावात में भी H है, तो कौन सी मुसावात ज़्यादा बेहतर है? दूसरी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तीसरी में देखें VF है, तो हमारे पास यहाँ VF तो नहीं है,
फिर हम क्या काम करते हैं, हरकत की दूसरी मुसावात इस्तेमाल करके हम बुलंदी यानी कि एज को मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हरकत की दूसरी मुसावात की मदद से। हरकत की दूसरी मुसावात क्या है, वो है h बराबर वी आई टी जमा 1/2 जी टी स्क्वेयर। यहाँ कीमतें दर्ज कर दें। h बराबर आ जाएगा, वी आई कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 30, और t कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 3 यानी कि 3, जमा 1/2 जी की कितनी कीमत है -10, और t कितना स्टूडेंट्स 3, इसका स्क्वायर। अब देखिएगा, अब इसको हल करते हैं तो h बराबर आ जाएगा हमारे पास 30 को जब 3 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 90, और ये देखें 2 को जब 10 के साथ हल करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -5, और प्लस माइनस क्या होता है -5, तो ये आ जाएगा -5, और 3 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स 9 यानी कि 9। अब 5 को जब 9 से ज़रब देंगे तो ये आ जाएगा 45, तो 90 - 45, तो एज कितना आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, एज आ जाएगा 45 मीटर। इसका मतलब हुआ कि ये जो गेंद है ये कितनी बुलंदी तक जाएगी, ये 45 मीटर तक जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरी चीज हमने निकालनी है वो है स्टूडेंट्स कुल वक्त, ऊपर जाने के लिए वक्त और नीचे आने के लिए वक्त। जब ये जिस्म नीचे आ रहा होगा तो इस केस में स्टूडेंट्स हम चीजों को इस तरह से लेंगे, मैं यहां लिख सकता हूं, जब गेंद नीचे आ रही होगी तब क्या होगा स्टूडेंट्स, तब हमारे पास उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है, यानी कि पहले वो यहां पर था तो यहां से अब नीचे आना है उसने, तो अब इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी उसकी, अब इब्तदाई वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड, और जी कितना होगा स्टूडेंट्स, जी होगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अब वो नीचे आ रहा है इस केस में। और तीसरी चीज एच कितना हमारे पास, जिस हाइट से वो नीचे आ रहा है तो वो बुलंदी है स्टूडेंट्स 45 मीटर। तो अब इन चीज़ों को इस्तेमाल करके हम ये निकाल सकते हैं कि उसको वापस आने में कितना वक्त लगेगा। तो फिर जब वापस आने का वक्त हमें पता चल गया तो हम कुल वक्त भी निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हरकत की दूसरी मुसावात। तो यहाँ मैं लिखता हूँ हरकत की दूसरी मुसावात की मदद से, वो है स्टूडेंट्स h बराबर वी आई टी जमा 1/2 जी टी स्क्वेयर। यहाँ कीमतें दर्ज कर दें, h कितना है हमारे पास 45 मीटर, बराबर वी आई कितना स्टूडेंट्स, अब हमारे पास वो 0 है और t हमने मालूम करना है, जमा 1/2 और g की जगह आ जाएगा 10 और टी स्क्वेयर ऐसी। तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा 45 बराबर ये 0 टी से ज़रब हुआ तो 0 हो गया, अब ये 2 5 10 आ गया, ये आ जाएगा 5 टी स्क्वेयर। स्टूडेंट्स अब देखिएगा 5 जब इधर तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा टी स्क्वेयर बराबर 45/5। तो टी स्क्वेयर किसके बराबर आ जाएगा, टी स्क्वेयर बराबर आ जाएगा 9 के। अब टी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, जब दोनों तरफ अंडर रूट ले लें यानी कि जजर ले लें तो ये आ जाएगा 3 सेकेंड्स। अब ये स्टूडेंट्स वो टाइम है जो इसको ऊपर से नीचे आने में लगा। तो हमने तो कुल वक्त निकालना है कि ऊपर जाने में और फिर नीचे आने में कितना वक्त लगा। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये बताया गया था कि ऊपर जाने में उसको 3 सेकंड लगे और नीचे आने में भी हमने ये निकाल लिया कितने सेकंड लगे 3 सेकंड। तो कुल वक्त क्या होगा फिर, कुल वक्त होगा स्टूडेंट्स ऊपर जाने के लिए दरकार वक्त यानी कि 3 सेकंड जमा नीचे आने के लिए दरकार वक्त, और वो कितना है वो भी 3 सेकंड।
टी नॉट या कुल वक्त ये आ जाएगा 6 सेकंड। तो ये स्टूडेंट्स ये कुल वक्त आ गया हमारे पास। तो ये स्टूडेंट्स ये वाला न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2.5 को देखें। इसमें कह रहा है कि एक कार 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। एक कार है 5 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है। ये अगले 10 सेकंड में यानी कि 5 सेकंड गुजरने के बाद जो अगले 10 सेकंड होंगे, ये अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन यानी कि अब स्लो हो रही है। डिसेलरेशन का मतलब है स्लो हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है के साथ चलते हुए रुक जाती है। रुक जाने का मतलब है अब उसकी आखिरी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई, 0 हो गई। तो मालूम कीजिए क्या चीज, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है बेसिकली। कार का कुल तय करदा फासला यानी कि एस आपने मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स इसको जरा हल करते हैं। यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें मालूम क्या है। तो स्टूडेंट्स एक तो हमें 2 टाइम दिए हुए हैं, एक हमें 5 सेकंड दिया हुआ है वक्त और एक हमें 10 सेकंड वक्त दिया हुआ। तो इसको मैं कह देता हूं T1 कितना है 5 सेकंड और T2 कितना है 10 सेकंड। और उसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी उसको मैं कह देता हूं V, वो कितनी है, वो है 40 मीटर पर सेकंड। या इसको हम इब्तदाई वेलोसिटी भी कह सकते हैं या यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं। और इसके बाद स्टूडेंट्स वो देखिएगा वो कह रहा है कि अगले 10 सेकंड में यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ चलते हुए रुक जाती है। तो ये चीज़ें मालूम कीजिए। ये मतलब हमें ये 3 चीज़ें हमें मालूम है, T1, T2 और VI। और एक और चीज़ रुक जाती है, इसका मतलब है कि इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, 0 मीटर पर सेकंड। तो अब स्टूडेंट्स हमें मतलूब क्या है वो लिखते हैं जरा। तो हमें मतलूब है स्टूडेंट्स 2 चीजें, एक डिसेलरेशन ये हमने निकालना है, और डिसेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा। उसके बाद कार का कुल तय करदा फासला, तो मैं यहां लिख देता हूं कुल फासला S, ये हमने निकालना है। अब इसको हल करते हैं स्टूडेंट्स। देखिएगा पहले हम निकालते हैं A यानी कि डिसेलरेशन। तो डिसेलरेशन निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास ये 3 मुसावातें हैं। हरकत की पहली मुसावात देखते हैं क्या ये इस्तेमाल कर सकते हैं हम। अब एक बात याद रहे, डिसेलरेशन किस टाइम पे हुआ है, ये देखें अगले 10 सेकंड में, 10 सेकंड के दौरान डिसेलरेशन हुआ है, तो इसलिए 10 सेकंड वाला टाइम डिसेलरेशन में इस्तेमाल करेंगे। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ये समझ नहीं आती कि 5 सेकंड वाला टाइम इस्तेमाल करना है या 10 सेकंड वाला। तो भाई जिस टाइम में डिसेलरेशन हुआ है वही टाइम इस्तेमाल करेंगे। तो अब देखिएगा अगर हमने ए मालूम करना है तो VF बराबर VI जमा AT। तो हमारे पास टाइम भी है, VI भी है 40 मीटर पर सेकंड और VF भी है 0। तो इसका मतलब हम पहली मुसावात से ए मालूम कर सकते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं हरकत की पहली मुसावात की मदद से, वो क्या स्टूडेंट्स, वो है VF बराबर VI जमा AT। यहां कीमतें दर्ज कर दें। अब ये जो T है ये कौन सा है, ये बेसिकली T2 होगा। यहां कीमतें दर्ज करते हैं। तो VF कितना स्टूडेंट्स हमारे पास, VF है 0, ये आ गया 0 बराबर VI कितना है, VI है 40 और जमा A और T2 कितना स्टूडेंट्स 10। अब हमने A निकालना है, 40 बाईं तरफ ले जाएं, ये आ जाएगा -40 बराबर 10A। तो A निकालने के लिए 10 इधर ज़रब हो रहा है A के साथ, इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो A बराबर आ जाएगा -40/10। तो जब इसको तकसीम करेंगे तो A बराबर आ जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि जो डिसेलरेशन आएगा वो -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा।
कैसे पता चला ये डिसेलरेशन है? इस नेगेटिव के साइन से। ये स्टूडेंट्स, ये जो नेगेटिव का साइन है ये हमें बताता है कि ये डिसेलरेशन। अब दूसरी चीज जो हमने मालूम करनी है वो है स्टूडेंट्स कुल फासला। तो कुल फासला अब कैसे निकालेंगे? यहाँ देखें, दो टाइम हमें दिए हुए, एक पहले 5 सेकंड और दूसरा अगले 10 सेकंड। तो इन दोनों टाइम में जो फासला है वो हम अलग-अलग निकालेंगे और फिर उन दोनों को जमा करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा कुल फासला। तो पहले निकालते हैं कि पहले 5 सेकंड में उसका फासला कितना है। यहां मैं लिखता हूं पहले 5 सेकंड में तय करदा फासला। स्टूडेंट देखिएगा, पहले 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती रहती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब फासला निकालने के लिए हम क्या करेंगे? वही सिंपल फॉर्मूला S बराबर VT निकाल सकते हैं। तो S बराबर VT लगा के हम आराम से S जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो देखिएगा S बराबर आ जाएगा V इंटू टी। अब V क्या चीज़ है? V 40 है। ये जो VI था बेसिकली ये V भी हो सकता है। तो अब यहाँ कीमतें दर्ज करते हैं। S बराबर आ जाएगा V की जगह क्या आ जाएगा? 40 और T की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? कितना टाइम? 5 सेकेंड। अब यहाँ T1 लेंगे, इसको मैं S1 कह देता हूँ, तो ये 5 आ गया। और जब 5 को 40 से ज़रब देंगे, 5 4 20, तो ये आ जाएगा 200 मीटर। तो स्टूडेंट्स इसको S1 चूंकि हमने नाम दिया है, तो S1 यानी कि पहले 5 सेकंड में तय करदा फासला कितना आ गया? 200 मीटर। अब हम बात करते हैं अगले 10 सेकंड में तय करदा फासला। अगले 10 सेकंड में तय करदा फासला। अब अगले 10 सेकंड के दौरान स्टूडेंट्स इब्तदाई वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि 40 मीटर पर सेकंड के बाद वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हुई ना, और आखिरकार रुक गई, और आखिरी वेलोसिटी 0 है। तो यहाँ से हम फासला निकालेंगे हरकत की दूसरी मुसावात को इस्तेमाल करके। तो हरकत की दूसरी मुसावात देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट्स? S बराबर VIT जमा 1/2 AT स्क्वेयर। अब यहाँ कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, S को मैं S2 कह देता हूँ और ये T को मैं T2 कह देता हूँ। यहाँ कीमतें दर्ज करते हैं। S2 हमने निकालना है बराबर VI कितना स्टूडेंट्स हमारे पास? VI है 40 और T2 कितना स्टूडेंट्स? T2 है 10 जमा 1/2 और A कितना है? -4 और T2 कितना स्टूडेंट्स? 10। तो ये 10 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे ये आ जाएगा 400 और ये 2 आ गया, प्लस माइनस माइनस 2 और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। तो S2 बराबर आ जाएगा 400 माइनस 2 ज़रब 100, 200। तो स्टूडेंट्स S2 हमारे पास आ गया 200 मीटर। अब ये देखें, S1 पहले 5 सेकंड में फासला कितना था? 200 मीटर। अगले 10 सेकंड में फासला कितना तय किया? 200 मीटर। तो कुल फासला कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जमा करके। तो स्टूडेंट्स कुल फासला जो आएगा हम यहां लिख सकते हैं कुल फासला S बराबर होगा S1 जमा S2। तो इन दोनों को जमा कर दें, S1 200 जमा 200, तो S बराबर आ जाएगा 400 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स इसका कुल तय करदा फासला होगा। अब ये स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2.5 मुकम्मल हुआ। इसके बाद इससे अगला सवाल है 2.6। इसमें देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2.6 वाला, एक ट्रेन रेस्ट की हालत से, कहां से? रेस्ट की हालत से, मतलब उसकी इब्तदाई वेलोसिटी क्या है? 0। रेस्ट की हालत से 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ चलना शुरू करती है। अब एक्सेलरेशन भी आपको मिल गया स्टूडेंट्स, ये VI कितनी आ गई? ये भी 0 होगी। 100 मीटर, मीटर का है तो डिस्टेंस होगा यानी कि फासला है। 100 मीटर का फासला तय करने के बाद ट्रेन की स्पीड यानी कि
आखिरी स्पीड VF किलोमीटर पर आवर में क्या होगी, यानी कि हमने जो स्पीड निकालनी है वो किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। तो देखिएगा इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं कि हमें मालूम क्या है। तो मालूम स्टूडेंट्स इसमें VI इब्तदाई वेलोसिटी वो कितनी है 0 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन कितना स्टूडेंट्स 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और उसके बाद फासला कितना स्टूडेंट्स 100 मीटर। और ये चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है उसकी आखिरी स्पीड। तो हम लिखते हैं कि हमें मतलूब क्या है, मतलब हम क्या निकालना चाहते हैं। तो स्टूडेंट्स मतलूब है हमारे पास VF आखिरी वेलोसिटी। अब इसको हल करते हैं। स्टूडेंट देखिएगा हमारे पास तीन चीजें हैं VI, A और S, और हमने VF निकालना है। तो हरकत की तीन मुसावातें मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये रही। अब इनमें से अगर हमें VI, A और S अगर हमें मालूम हो तो हम VF कैसे निकाल सकते हैं। देखिएगा पहली और आखिरी ये दो ऐसी मुसावातें हैं जिसमें VF है, दूसरी में तो है ही नहीं। तो अब देखिएगा VI है हमारे पास, बिल्कुल है, A है, बिल्कुल है, T नहीं है। तो इसका मतलब पहली मुसावात तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते। अब आखिरी मुसावात रह गई है, ये देखते हैं क्या ये हमारी उम्मीदों पर पूरा उतरती है। तो A देखते हैं हमारे पास बिल्कुल है, S फासला उसका बिल्कुल है 100 मीटर, और VF ये तो हमने निकालना है, और VI कितना है वो भी हमें दिया हुआ है 0। तो इसका मतलब है हरकत की तीसरी मुसावात इस्तेमाल की जा सकती है। चलिए जी, हरकत की तीसरी मुसावात की मदद से यहाँ मैं लिख देता हूँ हरकत की तीसरी मुसावात की मदद से, वो क्या स्टूडेंट्स, वो है 2AS बराबर VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम कीमतें दर्ज करेंगे और हमारे पास इसका हल आ जाएगा। तो कीमतें दर्ज करते हैं यहाँ पर। 2A की कितनी कीमत है स्टूडेंट्स 0.5, और 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, और S कितना स्टूडेंट्स हमारे पास 100 बराबर VF स्क्वायर ये हमने निकालना है, माइनस VI क्या है वो है 0, तो 0 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स ये इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1/2 ज़रब 100 बराबर VF स्क्वायर। तो इस 2 से 2 कट गया, ये 100 आ जाएगा, तो VF स्क्वायर बराबर आ जाएगा 100। अब स्टूडेंट्स हमने तो VF निकालना है, ये क्या है, ये है VF स्क्वायर। तो VF स्क्वायर खत्म करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्क्वायर खत्म करने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट यानी कि जजर लेना पड़ेगा। तो मैं यहां लिख देता हूं तरफैन का जजर लेने से। तो स्टूडेंट्स तरफैन का जजर ले लें, VF स्क्वायर इसका जजर ले लिया बराबर 100 का जजर ले लिया, तो VF बराबर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अब हमें आंसर किस में चाहिए, आंसर हमें चाहिए किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में क्या करें, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तब्दील करने के लिए 36/10 से ज़रब दे देते हैं। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं VF बराबर 10 ज़रब 36/10। आप इसको 3600/1000 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस 10 से ये 10 कट गया, तो VF बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये स्टूडेंट्स इसका आंसर है। तो ये वो आखिरी वेलोसिटी थी जो हमने निकालनी थी। तो इसका मतलब हुआ कि ट्रेन की जो आखिरी वेलोसिटी है किलोमीटर पर आवर में वो कितनी होगी, वो होगी 36 किलोमीटर पर आवर। स्टूडेंट्स हमने मशकी सवाल 2.4, 2.5 और 2.6 को आज हल किया, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।